ममकान अज कोचुल मिठकाल ये फारूक खटारा, इनका क्या काम था सियासत में? पब्लिक के अवाम के काम। आपको भी सजा होनी चाहिए फिर। बिल्कुल, आप भी चुप रहे, आप भी खामोश रहे हैं, बच्चे तो है नहीं आप। मैं अब सियासत में आया और अब खुली बात करता हूँ। बच्चा सियासत में आना और यहाँ आ गया। कितनी बड़ी रैली निकली आपकी? मेरे लगभग 3000 लोग अभी थे। 3000? हाँ, और एक दिन में तो आज 3000 थे आपके? आज नहीं, मैं रैली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आज तो पार्टी में कितने लीडर्स हैं आपको? मेरे लगभग 8 लीडर्स होंगे। 8 लीडर्स जी। मतलब 8 लीडर्स ऐसे हैं जिन्हें कश्मीर जानता भी नहीं। सांपों को दूध पिलाया है। अच्छा। और ये डसने में ये सांप कौन कौन थे? फारूक अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर, मुस्तफा कमाल, चौधरी मोहम्मद रमजान, कौन नहीं। कहते हैं अली बाबा 40 चोर। ये वही अली है जिसने क्रिकेट स्कैम किया, जो दिल्ली ने पैसा भेजा मेरे नौजवान बच्चों को खेलने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाज़ सुन सकती है, ये फारूक अब्दुल्ला का कहना था। और फारूक अब्दुल्ला का जब से स्टेटमेंट आया है तब से बड़े पैमाने पे वायरल भी हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संदीप मावा जी। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से देखते हैं ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को। सबसे पहले बहुत शुक्रिया संदीप साहब, बहुत वक्फे से आप नज़र नहीं आए और दूर दूर रहे हैं। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट सामने आया है, महज नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक रास्ता है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, सच्चाई के लिए और जम्मू कश्मीर के आवाम के जितने भी लोग हैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये डिजिटल वर्ल्ड है, आज डिजिटल मीडिया का ज़माना है। आप आज कोई बात करेंगे और परसों कोई बात, उसका कोई मतलब नहीं है। जो और पॉलिटिकली जम्मू कश्मीर की आवाम बड़ी सेंसिटिव है, हम ईमानदार लोग हैं और थोड़े जज्बाती लोग हैं। आप बार बार खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये वही फारूक अब्दुल्ला है। पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं और फिर मैं ये स्टेटमेंट को कनेक्ट करूंगा। फारूक अब्दुल्ला 83 के बाद उन्होंने इक़्तिदार संभाला, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ओथ हो गए, पूरे हो गए। अगर आपको याद हो, इन्होंने गुंडे क्यों पाल रखे थे, ये सवाल रखो ना। कौन कौन सा गुंडा? ममकान अज कोचुल मिठकाल ये फारूक खटारा, इनका क्या काम था सियासत में? पब्लिक के अवाम के काम करने हैं। गुंडों का क्या मतलब? गुंडे इसलिए पाल रखे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्योंकि दे हैड लॉस्ट द मैंडेट। पब्लिक का मैंडेट ये खो चुके थे और जो सही बात करता था, हुकूक की बात करता था, उसको ये पिटवाते थे। और पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस म्यूट स्पेक्टर होती थी, आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा। एक, उसके बाद इन्होंने नई गेम खेली, आतंकवाद को बढ़ावा दिया। कैसे? अब आप बात करेंगे कि ये मुफीद है या नहीं मुफीद है, वो इस चैनल पे आज लोग डिसाइड करें कि दोस्त कौन है कश्मीरियों के और दुश्मन कौन है। जब 1987 का इलेक्शन होना था, असेंबली इलेक्शन, किसकी कोalition थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। ठीक, क्या जरूरत थी रिगिंग करना? अगर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट एक बागी ग्रुप खड़ा हो गया था जो कहते थे हमको कश्मीर की बागदार दो, हम कश्मीर को डेवलप पीस में लाएंगे, उन्होंने आतंकवाद का कैसे हाथ थामा है, कैसे बंदूक पकड़ी? यही पास्ट की बातें क्यों करते? देखो बात जब पास्ट में हर एक से गलती मैं वही बता रहा हूं ना, इसको कनेक्ट करना बड़ा जरूरी है। सईद सलाउद्दीन को किसने बनाया? फारूक अब्दुल्ला ने और कांग्रेस ने, और आतंकवाद में घुसाया, जिसके नासूर, जिसके कील 34 साल के बाद भी नहीं निकले हैं। यह है इनका पीपल अप्रोच। इन्होंने तो कश्मीरी को मरने, और जब आतंकवाद हुआ तब लंदन भाग गए और यहां अफरा तफरी में लावारिस की तरह हमें यहां रखा। यह है इनकी कारमात। और जब हुकूमत पकड़नी थी, फिर से दिल्ली के साथ सांठगांठ 96 में देवेगौड़ा के साथ मिलके हुकूमत पकड़ी। तब कहां थे ये लोग? ये सिर्फ देखो, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, कंफ्यूज। हम इनके लिए दुश्मन हैं। जो सही बात करता है, मानो मैंने सही बात की, मैंने प्रो पीपल बात की, मैंने सच्ची बात की, ये बीजेपी, ये आरएसएस, ये दिल्ली का एजेंट, ये बी टीम, ये ए टीम। आप ये बोलो ना, आप कौन सी टीम हो? आपको भी सजा होनी चाहिए फिर। बिल्कुल, आप भी चुप रहे, आप भी खामोश रहे हैं, बच्चे तो है नहीं आप। मैं अब सियासत में आया और अब खुली बात करता हूँ। बच्चा सियासत में आना और बोलना ये अलग बात है, तब आप क्यों नहीं बोले? आप लोग प्लेटफॉर्म देते थे मीडिया वाले, अब जाके 2019 के बाद आम कश्मीरी मीडिया में होके अपनी बात रख सकता है। देखो, आप ये समझो, इनका खेल है कश्मीर को अफरा तफरी में रखना। दैट सूट्स देम, क्योंकि ये डेवलपमेंट के साथ नहीं।
अब देखो परसों एलजी साहब ने हब्बा कदल ब्रिज को रिडेवलप करके सेल्फी पॉइंट या टूरिस्ट हब बना दिया, ठीक, ये पॉइंट, ये मंशा है इनकी। 90 साल तक इन्होंने उसको देखा भी नहीं है, सिर्फ ये देखा कि कहां से किसकी अपने जो इनके वर्कर्स हैं उनको कैसे आबाद करे। इनके कितने लोग हैं आप बताओ? जब इनका दौर था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेस देन 5% वोटिंग होती थी इनके दौर में असेंबली में। और वो क्यों होती थी लेस देन 5? ये उस दिन या उससे एक दिन पहले ग्रेनेड हमला कराते थे, पूरे दहशत का माहौल बना के, सिर्फ अपना डेडिकेटेड कैडर जो पैसे पे या उनको सिफारिशों की थी या नौकरी दी थी, चाहे जेके बैंक में हो, टीचर्स हो, बाकी जगह इन्हें नौकरियों में या सेक्टर में उनको आबाद किया था। वो एक डेडिकेटेड कोर कैडर है और वो आज के दिन आधा % भी नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं जो कश्मीर की खिदमत करेगा, ईमानदारी से बात करेगा, उसको मौका मिलना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला बहुत बड़े सियासत- लीडर हैं, बहुत बड़े सियासतदान हैं। पूरे हिंदुस्तान में फारूक अब्दुल्ला को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बैठते हैं, बड़ा ही उन्हें तजुर्बा है सियासत का। तो आप ये बात कहते हैं कि उन्हें उस वक्त इस तरीके से सिचुएशन बनाई, आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का एक भरोसा हुआ करता था, एक अपना जो है एक दावा हुआ करता था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। आज भी कई सारे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप महज नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ आपकी ज़ुबान क्यों नहीं खुलती? देखिए, जहां बीजेपी गलत बात करेगी हम उनके खिलाफ बात करेंगे। कोई गलत नहीं किया बीजेपी ने। देखो अभी आप देखो गलतियां, हम देखो, मैं एक आम कश्मीरी गलत कोई हाँ या ना बताइए। आप बताइए, आप गिनवाइए क्या क्या गलती है, मैं उस पर रिबट करूंगा। आप बताइए, मैं बात करता हूँ। बताइए, आप बताइए। करप्शन नहीं हुआ कोई भी बीजेपी में? अभी किसकी हुकूमत है? किसकी हुकूमत है? अभी बीजेपी का यहाँ प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना, उसकी हुकूमत है। दिल्ली से कौन चला रहा है निजाम? दिल्ली से हुकूमत चल रही है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी जी अभी अलायंस चल रही है ना। आपको नहीं लग रहा? आप तो बीजेपी नहीं निजाम इज अ पार्ट ऑफ, यस, बीजेपी इज अ पार्ट ऑफ इट। उसमें लोक जनशक्ति पार्टी भी है, बाकी लोग भी हैं। जब अच्छा काम होता है संदीप जी तब बीजेपी निजाम चला रही है, जब बुरा काम होता है बीजेपी कोसों दूर है, ये क्या स्टेटमेंट है मैंने आपकी? ऐसी कोई बात नहीं कही बीजेपी कोसों दूर या ओसों दूर। मैंने ये बात कही है कि कश्मीर का माहौल, अमन, पीस, बर्बादी के कारण कौन लोग हैं, ठीक है ना। तब तो यहाँ कोई आरएसएस था नहीं, तब तो कोई बीजेपी यहाँ था नहीं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ के जो नासूर हमें यहाँ कश्मीर को एक दलदल में धकेला था, किसने धकेला था? आज कोशिश क्या हो रही है? आप देखो, आप बोलते हैं 2019 से पहले और आज क्या चेंज है, यही सवाल है ना आप लोगों का। तब बीजेपी, आज बीजेपी वाज अ पार्ट ऑफ दिस नव कोलिशन 2019 के बाद। बात है 2019 से पहले, एक दिन पहले का 4 अगस्त 2019 का अखबार खोल लो, मारोड़ दार, 4 कश्मीरी मारे गए, 2 इंजर्ड हो गए, 2 को पैलेट इंजरी, 2 को ये, 2 को पीएसएस, सब ठीक। वो लोग मरना कहाँ बंद हो गए? इसका मतलब इट वॉज अ पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड एजेंडा चल रहा था, जिसको रोका है दिल्ली की सरकार ने। मैं धन्यवाद देता हूं, चाहे बीजेपी हो या उसकी एनडीए अलायंस हो। अच्छा, आप तो साफ हैं, आप अपने आप को साफ और शिफाफ समझते हैं? आपको लगता है मैं कहीं नहीं, आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, आप बेहतर आपको जानते दिल हैं। में कोई खोट है? नहीं, हमें खोट नहीं है। आपके हमारे साथ लोग कहाँ हैं? कौन कहता लोग नहीं है? कहाँ हैं लोग? मैं तो आपके साथ इंटरव्यू देने आया ना। आप तो मेरे साथ आए हैं। आप मेरी रैलीज में आइए, आपको जब आप मौका मिले, हब्बा कदल या रफियाबाद। अभी मैं हब्बा कदल से आपने कॉल किया तो मैं यहाँ आ गया। कितनी बड़ी रैली निकली आपकी? मेरे लगभग 3000 लोग अभी थे। 3000? हाँ, और एक दिन में। तो आज 3000 थे आपके पास? आज नहीं, मैं रैली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आज तो पार्टी देखो, में कितने लीडर्स हैं आपको? मेरे लगभग 8 लीडर्स होंगे। 8 लीडर्स जी। मतलब 8 लीडर्स ऐसे हैं जिन्हें कश्मीर जानता भी नहीं है। नहीं, देखो, हम अभी उभरे हैं सियासत में, अभी नहीं, आप पे बच्चे तो हैं। भरोसा करना चाहिए ना, आप बच्चे मैं हैं। ये फिर नहीं कह रहा हूँ। जी। देखो भाई, बात सुनो, जो सच्ची बात करता है सियासत के बगैर, हम कोई सियासतदान है, आपने कहा फारूक अब्दुल्ला बड़े सियासतदान है, तजुर्बा है, तभी लोग कहते हैं। वही नहीं, लोग नहीं, वो आप लोग कहते हैं। लीडर्स भी कहते हैं। नहीं, देखो, वो उनका तजुर्बा यही है ना, अल्फज बेवन बे को अली बताओ। हम लोग सीधी बात करते हैं, जो सच्ची बात है वो कोड़ी बात होती है। जब मैं बात करता हूं ना, वो कोड़ी बात होती है, लेकिन सच्ची बात होती है। देखो, हम कोशिश कर रहे हैं सियासत को परे, हुकूमत को परे रख के कश्मीरी को मेन स्ट्रीम में कैसे लाना, उसकी तरक्की तामीर में कैसे हिस्से भागीदार बनना, उसको एम्प्लॉयमेंट पैकेज कैसे देना, इकोनॉमिक पैकेज देना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। हम चाहते हैं कश्मीर फिर से प्रिंस्टाइन ग्लोरी पे, फिर से वही जिसको कहते हैं ना जन्नते बेनज़ीर बने। हम उस कोशिश में लगे हैं। और ये लोग लगे हैं सिर्फ इक्तदार। इनका क्या एजेंडा है? इलेक्शन, इलेक्शन, इलेक्शन। ये क्यों नहीं पब्लिक में निकलते हैं, लोगों की समस्याएं सुधारते हैं, उनकी मसले हल करते हैं? कहते हैं बंद किया जाता है, कहते हैं बंद किया जाता है, घर से निकलने नहीं दिया जाता। एक सेकंड, आप ही की चैनल ने कल और परसों फारूला के चैनल्स पे वो चलाए। अगर बंद होता तो पब्लिक को कैसे एड्रेस करता? ये सिर्फ
निकलते हैं बिल से जब इलेक्शन होता है, और तब गुमराही, एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट, तो कहते हैं ना एक आर्मी की एक टैक्टिक्स है, व्हेन इन डाउट कंफ्यूज द एनिमी। इनको लगता है हम दुश्मन हैं, इनके आम कश्मीरी ये दुश्मन है, तो इसलिए ये कंफ्यूज करके रखना चाहते हैं अपने इक्तदार में। क्या हमने आज तक बोला आपकी चैनल में या किसी चैनल में कि इलेक्शन करो? हम सिर्फ बोलते हैं कि कश्मीर का अजाला करो, जो ये मुसीबतों में कश्मीर फंसा है उसको निकाल के कश्मीर को फिर से जन्नत बेनजीर बनाओ। हम बोलते हैं कश्मीर में पीस लाओ, डेवलपमेंट लाओ। फारूक अब्दुल्ला तो ये भी कहते हैं कि हमसाये मुल्क से बातचीत होनी चाहिए, तब जाके अमन कायम होगा। पहले इन नासुरों से हम लोग नजात पाएं, फिर जाके पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है पहले आप ये समझिए। बात किससे करेंगे? अभी इमरान खान था, उसको जेल में ठोक दिया, उसके बाद नवाज शरीफ, फिर इसका भाई आया नवाज शरीफ का, तो वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। बात होती है जब कोई आज अगर दिल्ली से कोई बात करता, देयर इज एन एनडीए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से स्टेबल बात हो सकती है, जिसकी कोई निकल सकता है कोई आउटकम। अब पाकिस्तान का तो ना दिन का पता ना रात का पता, सुबह आर्मी चलाती है, दोपहर को पाकिस्तान पीपल आर्मी चलाती है, कभी लोग चलाते हैं, कभी इमरान खान चलाता है, कभी नवाज शरीफ, तो पता नहीं लगता। आ जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने का तो करेंगे। देखिए, हम मौके की बात नहीं है, हमने तो इनको ये देखो, हमने इन सांपों को दूध पिलाया है। अच्छा। और ये डसने में ये सांप कौन कौन थे? फारूक अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर, मुस्तफ़ा कमाल, चौधरी मोहम्मद रमजान, कौन नहीं, आप बताओ कौन नहीं? ये डसते हैं लोगों को, जो इनको सही राह दिखती है ना। देखो, इट इज कब पिलाया था आपने? कोई वो डेट याद होगी? पॉलिटिकल फंडिंग मान लीजिए वही फंडिंग, मतलब 2019 से पहले, मतलब हमें देखो, हमें पता नहीं वेट 2019 में से पहले आप इन्हें फंडिंग करते थे, मानते हैं ये बात? बिल्कुल। 2019 से पहले शेख साहब को भी मेरे वालिद ने, 2019 से पहले आप फंडिंग करते थे, मान लीजिए 2008, 9, 7 में। देखिए मानिए, 1987 1987 की आप बात कर रहे हैं, वो गुनाह गिनवा रहे हैं। अब कौन उसमें शामिल हुआ? नहीं, शामिल नहीं, मैं तो भाई 87 में मैं 8 साल का था। अच्छा। तो हमें उस वक्त अब पता लगा ना, धीरे धीरे पर्दे, कहते हैं ना, लोग बदलते नहीं गालिब, बेनकाब होते हैं। ये बेनकाब हो गए हैं, और आज मैंने फ्रंट खोला है जब मुझे पता लगा कि ये सही लोग नहीं हैं, इनके साथ उठना बैठना, तो सब पता लगा। अच्छा, तो तब तक आपको नहीं पता था? अगर पता होता तो फिर इनके साथ मतलब आप बड़े 2019 के बाद हुए हैं? नहीं, बड़े नहीं। हाँ। बात है 8 साल की उम्र और 40 साल की उम्र में फर्क होता है ना। हाँ। तो पता जब लगता है, सपोज 2019 तक आपको इल्म ही नहीं था? देखो, हम सियासत से दूर थे। मैं डॉक्टर, मैं एक तो डॉक्टर में था। इतिहास तो पढ़ा होगा ना, 2019 तक आप सियासत में नहीं थे। मैंने आपको कहा, पॉलिटिकली हमें अंडरस्टैंडिंग हुई जब पर्दे इनके खुलते रहे, जब आप जैसे मीडिया लोगों ने इनको एक्सपोज किया। तो पहले से लोगों को पता था ना? पता था, बिल्कुल। मौका मिला, देखो हमको जब मौका मिला हम इनकी बात करते हैं। हम आपने मुझे ऐसा माने कि जब तक ये हुकूमत में थे, जब तक इनका निजाम चल रहा था, तब तक संदीप मावा इनके साथ था? हुकूमत तो आज किसी की नहीं है, जब तक इनका निजाम चल रहा। आप पहले बात समझिए, 2019 से पहले भी, 2013 के बाद तो बीजेपी और पीडीपी का हुकूमत था। वो तो पता है। बात है जब एक आम आदमी को बिना डर खौफ बंदूक के किसी प्रेशर के तहत वो निकाला गया, तो उसने सही बात की। आज सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पूरा कश्मीर, अभी आप हवा कदर आइए मेरे साथ, आप देखेंगे पूरा 8-8 साल का बच्चा ये समझ गया, क्योंकि ये मीडिया में, मल्टीमीडिया से सब पता लगा, पूरी पिक्चर स्टोरी 370 की, उसके बाद इनके फारूक राजीव अकॉर्ड की, इंदिरा शेख अकॉर्ड की, तो पता लगा। तो अब जाके हमने आज सुबह का बोला, शाम को घर वापस आए तो उसे बोला नहीं कहते हैं। आज हमने कोशिश की ईमानदाराना इन लोगों को बेनकाब करना, चाहे वो कोई भी हो। कल को बीजेपी कोई गलती करती है, आप कोई गलती करते हैं, या मैं कोई गलती करता हूं, वो बेनकाब होनी चाहिए, लेकिन सच के आधार पर, सियासत के आधार पर। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले इंतखाबात में जीतेगी? देखिए, ये मैंडेट, जोश से कहिए, ये आपका लग रहा है कि ऐसे कि जीतने वाली, और आप डर रहे हैं? नहीं, मैं डरता किसी से नहीं, अल्लाह ताला के बगैर डरना किसी से नहीं चाहिए। अल्टीमेटली पब्लिक इज द, जो वो डिसाइड करे। वो कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी, तो इलेक्शन में पता लगेगा। आपको क्या ख्याल है? फिलहाल आपको अच्छी खबर ये होनी चाहिए कि एनडीए की सरकार फिर से आ रही है, ठीक है। जो इंडिया अलायंस है, फिलहाल इलेक्शन तो बाद में, अभी तो उसमें 4 महीने। फिलहाल फारूक अब्दुल्ला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में पेश हो, छुपने से कोई, अगर वो चोरी नहीं किया है तो छुप क्यों रहे हैं? देखो, आपने मुझे बुलाया, मैं बिना समर्थन यहाँ आ गया ना, छुपा नहीं ना। छुपता वो है जो चोर होता है। जुर्रत करे फारूक अब्दुल्ला यहाँ आना, इस बाग में आना, तो आएगा वही जो सच्चा और पाक होगा। इन बेनकाबों को जवाब देना है। मानते हैं फारूक अब्दुल्ला ने घपला किया है?
ये मैं क्या मानता हूँ, कश्मीर का बच्चा बच्चा मानता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। देखो, कभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऐसे ही नोटिस निकालेगा, और अगर निकाली है, अगर आप सच्चे हैं तो आप पेश हो जाते। आपका छुपने का मतलब यही बताता है कि दाल काली है, बल्कि ये पूरी दाल ही काली है। इसको कहते हैं ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहते हैं अली बाबा 40 चोर। ये वही अली है जिसने क्रिकेट स्कैम किया, जो दिल्ली ने पैसा भेजा मेरे नौजवान बच्चों को खेलने के लिए ताकि वो एम्पावर हो फिजिकली मेंटली, वो पैसा भी नहीं बख्शा। और आप कहते हैं कि ये सही पार्टी है जो अब कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है। ये सिर्फ वक्त बताएगा, जब इनके निशान भी नहीं रहेंगे, सिर्फ हिस्ट्री इनकी रहेगी। खैर, वो वक्त ही बताएगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा। फ़िलहाल जिस तरीके से सियासत का निज़ाम चल रहा है, अभी इंतज़ार है तो सिर्फ इंतखाबात का, और इंतखाबात के बाद सब बयां हो जाएगा कि संदीप मावा जी कितने पानी में है, कितने दूध में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी पानी में है, कितनी दूध में है, और बाकी सियासतदान कहाँ पे हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।